नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है। ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है। इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। मेरा नहीं ख्याल ताखीर कोई जवाब नहीं है ताखीर का। नई मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे, इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाब नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहते हैं आइन का तकाजा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इंतखाबात कराएंगे। 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। निगरां वजीर आजम का फैसला अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। नई हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ 5 साल के लिए आएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ मुकदमात में बरी हो चुके हैं। बातों के लिए ना वक्त मुनासिब है और ना मेरा ख्याल है कि ये जो या पीटीएम के फोरम पे या इत्तेहाद के फोरम पे नहीं इसको डिबेट होना चाहिए था। ये ऐसी बात नहीं है कि इवन अगर इत्तेहाद के फोरम पे भी अगर डिबेट हो जाता तो ये ऐसी बात नहीं है जिस पे हुकूमती इत्तेहादी इस पे फैसला कर रही है। नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन में जाने का बयान, इत्तेहादी जमातें हैरान। JUI के कामरान मुर्तजा एडवोकेट कहते हैं नहीं मालूम वजीर आजम ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। मर्दमशुमारी नोटिफाई होगी तो उस पर एतराजात का अमल होगा। नई हल्का बंदियां बनाने के अमल में 4-5 हफ्ते लग जाएंगे। मर्दमशुमारी जैसी गुफ्तगू के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। वजीर आजम को पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी एतराज। जमाते इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली कहते हैं वजीर आजम के बयान से लगता है इलेक्शन इस साल नहीं होने वाले। जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है इलेक्शन वक्त पर ना हो। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। इस तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात और इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। बिल के मुताबिक मुल्की मुफाद के खिलाफ मालूमात या दस्तावेज का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं मिलेंगी। कोई शख्स जो जुर्म पर उकसाता, साजिश करता या इर्तिकाब की कोशिश करता है वो सजा का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुल्क के अंदर या बाहर रियासती मुफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल बम दे मारा, अवाम की चीखें निकाल दी। 19 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे का हो गया। वजीर खजाना कहते हैं IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है। ये इजाफा मुल्की मफाद में किया गया। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म करने को तैयार नहीं। जुल्म के खिलाफ हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, क्या मर जाएं? वजीर आजम ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर इत्तलात की भी वजाहतें, बोली जो भी फैसले किए मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हैं। वज़ीर आजम दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं। अगर हम बहाने ढूंढें और चीज़ें करें तो उसके लिए बहुत से बहाने हैं कि हम कहीं हमने क्यों तेल की कीमत चढ़ाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 रुपये चढ़ाना तेल की कीमत, इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है। इस वक्त जो महंगाई है आपकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तबाह कर रही है। मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसको हमेशा हम कुचलते हैं। पेट्रोल महंगा होने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी कहते हैं दिफा करना मुश्किल है, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा दबाई जाती है, एलीट क्लास मजे करती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए GDA की सायरा बानो ने कहा ये लोग पेट्रोल बम का नारा लगाकर एहतजाज के लिए निकलते थे। शहबाज शरीफ कहते थे मेरा नाम तब्दील कर लेना। अब इन्हें क्या कहें, अपनी गाड़ियों में इन्होंने अपने पैसों के कभी फ्यूल नहीं डलवाए। सेनेटर हुमायूं मेहमन बोले ये अदालत के सामने एहतजाज करते हैं, वजीर आजम हाउस के सामने भी करें। अमीर जमाते इस्लामी कहते हैं PDM ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम इलेक्शन में बदला लें। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का पेट्रोल कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। वजीर आजम को खार खुदकुश हमले, जेर तफ्तीश तहकीकात पर पेशरफ्त और खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम को धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने और सरहद पार से शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी पर तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। अफगान उबूरी हुकूमत को ठोस इकदाम उठाने चाहिए। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की आयादत की। वजीर आजम ने जख्मियों को खार से पेशावर मुंतकिली के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। अमरीका की बाजौड़ हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में जय्यद उलमा किराम का सबसे बड़ा फोरम है। सब के सब इस रविश को खिलाफ शरीयत कहते हैं। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, किसी को हक नहीं कि किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाए। जय्यद उलमाए कराम दहशतगर्दी को हराम करार देते हैं। ये कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की LRH में बाजोड़ हमले के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर सरबराह PDM ने कहा, इंतखाबात होने न होने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हम बर वक्त असम्बली और हुकूमत छोड़ रहे हैं। देखते हैं निगरां हुकूमत क्या करती है। We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि भारत संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो। पड़ोसी मुल्क को अमन के लिए संजीदगी दिखाना होगी। अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डस्ट टू डेवलपमेंट समिट से खिताब। कहा, रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। वजीर आजम से CEO मार्क बेरिस्टो की सरबराही में बैरिट गोल्ड कंपनी के वक्त की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, रेकॉर्डिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतालिका महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मादियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के कयाम को यकीनी बनाया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हमारी जिम्मेदारी है कि मिलकर मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। कहा, अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का हवाला देकर वाजे किया, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने समिट से इजहार ख्याल के दौरान अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। सब पाकिस्तानी हाजिर सिपा सालार की मुल्क के लिए बेहतरी का विजन रखने पर तारीफ और सराहते हैं। वजीर आजम, आप सिपा सालार के पाकिस्तान के लिए विजन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, आपने तो एतराफ जुर्म कर लिया कि एक्सपायर्ड 14 जमातें अवाम की बेहतरी में नाकाम हो चुकी। PTI समेत 14 जमातों के पास 25-30 साल हुकूमत के बावजूद मुल्क के लिए ये विजन क्यों न था। इसके बरक्स सिपा सालार के पास 6 माह के अंदर ही अवाम की बेहतरी का विजन है। इसकी वजह क्या है? हाजिर सिपा सालार पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जबकि 14 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचते हैं। मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे। मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे। अदालत इन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया।
35 सवालात पर मबनी जवाब में कहा, कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहफ़ का बताया और इलेक्शन कमीशन में जाहिर भी किया। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से तोशाखाना तहफ़ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। इसके कहने पर मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। शिकायत कुनिंदा मुझ पर सियासी बुनियादों पर इल्जाम लगाया जो झूठा है। केस की मजीद समाअत आज सुबह होगी। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फुल कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। केस में साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जल्द खत्म होने वाली है। हुकूमत की यकीन दहानी के चंद रोज बाद कोई हैसियत नहीं रहेगी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करके बुनियादी हुकूक सलब नहीं किए जा सकते। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, मज़ाहिर लगता है मुल्ज़िमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। निगरां वजीर आजम कौन होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5 नामों पर इत्तेफाक कर लिया। 2 का ताल्लुक पंजाब, एक का सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से है। मुजव्वज़ा 5 अफराद में सिर्फ एक सियासतदान है। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। अयाज सादिक ने मुजव्वज़ा नाम JUI और जमहूरी वतन पार्टी के सामने पेश कर दिए। सिविल जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना अस्पताल में जेरे इलाज। बच्ची के वालिद का कहना है, अदालत और आला हुकाम से सिर्फ एक ही अपील है कि बेटी को इंसाफ दिया जाए। उसकी हालत ठीक नहीं। निगरां वजीर आला पंजाब का वजीर आजम को टेलीफोन। रिजवाना के वालिदैन की फरियाद वजीर आजम तक पहुंचाई। वजीर आजम की मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और इंसाफ की यकीन दहानी। जज की अहलिया को 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबिदा सज्जाद ने 1 लाख के मुचलकों के एवज मुल्जिमा की जमानत मंजूर की। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट कैसे आया? पीपी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। बोले, बिल हुकूमत ने पेश नहीं किया, अब दोबारा ये बिल ऐवान में नहीं आएगा। पीपी के शहादत अवान को सेनेट में बिल टेबल करने पर लेने के देने पड़ गए। पार्टी क़यादत को वजाहत देना पड़ी। मुजव्वज़ा तरमीम का दिफा करने पर पीपी क़यादत का शरी रहमान पर भी इजहार बरहमी। जराए के मुताबिक पीपी क़यादत एतमाद में न लेने पर हुकूमत से नाराज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की कोर कमेटी ने परवेज खटक को पार्टी चेयरमैन बना लिया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान वाइस चेयरमैन बन गए। ज़ियाउल्लाह बंगश सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। परवेज खटक कहते हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 19 अगस्त को नौशहरा में पहला जलसा होगा। वसीम अकरम प्लस की छुट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुजदार समेत 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर खुसरो बख्तियार, मोहम्मद खान लगारी समेत दीगर की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। सेनेटर सरफराज बुख्ती, सेनेटर अनवारुल हक, चंगेज मरी, अब्दुल गफ्फार लोहरी और दोस्तैन डोमकी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की वजीर आजम शहबाज शरीफ से रात का खुफिया मुलाकात। नून लीग में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ARY न्यूज ने चंद रोज पहले ही नून लीग के बाप पार्टी अरकान से राब्ते की खबर दी थी। कोयटा में इंसदादे पोलियो टीम पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद दोनों पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
दोनों अहलकार इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर थे। फायरिंग के वक्त पोलियो टीम घर के अंदर मौजूद थी। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर एहतजाज। दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं की भी मुजाहरे में शिरकत। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा, हम कुरान, इंजील, ज़बूर और तौरात की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देंगे। आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह ने कहा कि तमाम मज़ाहिब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हेड ग्रंथी रंजीत सिंह बोले, किसी मजहब की मुकद्दस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलजिम क्लास क्यूरेट्स की पाक बहरिया में शमूलियत की तैयारियां। पाकिस्तान में तैयार किया गया दूसरा मुलजिम क्लास क्यूरेट PNS तारिक आज लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए तुर्क नायब सदर जावेद यलमास पाकिस्तान पहुंच गए। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। LPL में सनसनीखेज मैच जारी। तंबोला ने जाफना किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में गोल्ड टाइटंस ने कैंडी को 83 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार भी लंका प्रीमियर लीग में शामिल। एक्शन से भरपूर मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। और जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद आमद पर हमजा का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोगों ने हमजा को वेलकम किया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। हमजा खान की सदर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ने कहा कि पूरी कौम को हमजा खान पर फख्र है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम भारत पहुंच गई। कप्तान उमर भट्टा जीत के लिए पुरअज़्म। बोले, टीम उम्दा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया से होगा। पाक भारत टीम्स 9 अगस्त को टकराएंगी। और चांद बड़ा और ज्यादा रोशन। सुपर मून का दुनिया भर में नजारा चांद करीब होने पर 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आता है। 30 अगस्त को भी चांद दोबारा मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन नजर आएगा। एक माह में दूसरी बार फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है।